ली शितियान का आदमी उसे बता रहा था कि अचानक से लॉर्ड ड्यूक आ गए और उसने इल्यूजन तोड़ दिया, यहाँ तक कि वो डीमन नेल भी उसने अपने ऊपर ले लिया। ली शितियान गुस्से से उसे कहता है कि तुम लोग किसी भी काम के नहीं हो, वो डीमन नेल वी को मारने का मेरा आखिरी पासा था और अब तुम आके मुझे ये बता रहे हो कि वो प्लान भी मेरा फेल हो गया। तभी मेड ने आके उससे बताया कि जनरली प्रिंसेस यहाँ पर ही पहुँच गई है। वी उसके पीछे आ गए और कहा कि तुम लोग इतने ज्यादा डर क्यों गए हो, क्या तुम लोगों ने कुछ बुरा किया है? ली शितियान कहता है प्रिंसेस आप अचानक से यहाँ पे क्यों आई, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वी कहती है तुम जानती हो कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। ली शितियान मेरा टाइम वेस्ट मत करो और मुझे वो पॉजिटिव डीमन नेल दे दो। ली शितियान कहता है प्रिंसेस ये आप क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वी अपनी पावर से इस्तेमाल करती है और कहती है कि अच्छा ठीक है मैं खुद से ही ढूंढ लूंगी। ली शितियान कहता है वी ये मेरा घर है, यहाँ पे अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वी कहती है मैं तुमसे डरूंगी, तुमने ही वहाँ ग्रेवयार्ड में मुझे मारने के लिए जाल बिछाया था है ना। ली शितियान अपने आदमियों से कहता है कि वी को पकड़ लो, लेकिन वी ने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली और कहा कि अगर तुम मरना चाहते हो तो मुझे पकड़ने की कोशिश कर सकते हो, और उसके रास्ते में जो भी आया उसने उन सबको खत्म कर दिया। वी ने पहले से ही मिंग्युन को कह दिया था कि वो जनरल ली के घर में उसका ट्रेजर रूम कहाँ पे है वो ढूंढ निकाले, तो इस तरह से वी को पता था कि वो डीमन नेल कौन से रूम में होगा। वो सीधा वहाँ पर ही पहुंची, लेकिन जैसे ही वो पॉजिटिव डीमन नेल उसके हाथ में लगा वहाँ पे मॉली आ गया। वी कहती है यून मॉली तुम यहाँ पे मुझे रोकने के लिए आए हो? मॉली कहता है मैं बस ये चेक करने आया हूँ कि तुम्हारी कितनी पावर्स रिकवर हुई है। वी उस पे अपनी आइस पावर से अटैक करती है, लेकिन मॉली ने वो बहुत ही आसानी से डॉज कर लिया। वी सोचती है कि उसकी पावर्स तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसने फ्रोजन ड्रैगन को समन किया और फिर वहाँ पे आग लगा कि वो भाग गई। उसने सोच लिया कि मैं मॉली के साथ अभी फाइट नहीं कर सकती, मुझे अभी वापस जाके जिनफेंग को बचाना है। तभी ली शितियान वहाँ पे आया और वो मॉली को डांटने लगा कि तुमने जानबूझ के उसे जाने दिया, तुम अपनी पावर से उसे रोक सकते थे। मॉली सोचता है कि फाइनली अब मुझे ये रियलाइज हो गया है कि मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता, चाहे वो आयशा हो या फिर वी हो, वो दोनों मेरे लिए एक जैसी है। दूसरी ओर पॉजिटिव डीमन नेल की मदद से जिनफेंग की जान बच गई थी, बस कुछ दिनों के आराम से ही वो रिकवर हो जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद वी जिनफेंग के पास बैठी थी और सोच रही थी कि मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हारी कैसी हालत हो गई, तुम उस इल्यूजन वाले जिनफेंग जैसे ही होने चाहिए थे जो क्वीन के लिए मुझे मारना चाहता हो। तभी जिनफेंग नींद में ही शाओ का नाम लेता है, तो वी सोचती है कि वो अभी आयशा का नाम क्यों ले रहा है। उसने पहले कहा था कि वो आयशा से प्यार करता है, तो क्या उसने आयशा की वजह से मुझे बचाया? और वो कहने लगी कि तुम और आयशा तो सिर्फ थोड़े वक्त के लिए ही साथ थे और हम दोनों तो 100 से भी ज्यादा सालों से साथ रहे थे, तो क्या तुम मुझे जरा सा भी पसंद नहीं करते? क्या मेरी प्रीवियस लाइफ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं थी? तभी जिनफेंग को होश आया और वो कहता है कि वी क्या ये तुम हो? मैं शाओ से इसलिए प्यार करता था क्योंकि वो तुम्हारा हिस्सा थी, शुरुआत से लेके आखिर तक सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं प्यार करता हूँ।